जब विहान को पता चला कि उसे कॉल अनिका की तरफ से आया है तो विहान भाई साहब अचानक से अलर्ट मोड में आ गए थे। जल्दी से उसने अपना गला साफ किया और अपनी आवाज की टोन को एडजस्ट करते हुए बोला, अनिका, आई एम रियली सॉरी, आज थोड़ा मूड खराब है, इसलिए शायद तुम्हें मेरी टोन अच्छी नहीं लगेगी। क्या तुम उस फेक ड्रीम लवर नेकलेस के बारे में बात कर रही हो? फेक? ये बोलते हुए अनिका अचानक से चौंकी और उसने मिस जूली की ओर देखा और उसके चेहरे पर भी सरप्राइज रिएक्शन था। ये कैसे हो सकता है भला? अनिका और मिस जूली से गलती कैसे हो सकती है? जिस नेकलेस को अभी अनिका ने पहना हुआ है वो असली ड्रीम लवर नेकलेस ही है, तो फिर विहान उसे फेक क्यों बोल रहा है? दोनों में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फोन की दूसरी तरफ विहान ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ, तुम्हें याद नहीं, मैंने तुम्हें फेक ड्रीम लवर नेकलेस ही तो दिया था। तुम्हारे पति को भी वो पसंद नहीं आया था, लेकिन तुमने कहा कि तुम उसे अपनी अलमारी में रखोगी। क्या हुआ? तुम्हें वैसा एक और चाहिए? ठीक है, मैं अरेंज करवा सकता हूँ, कब चाहिए बताओ। विहान की बात सुनकर अनिका के दिमाग में खलबली मच गई। उसे सारा खेल समझ आ गया था, लेकिन उसे अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो रियल ड्रीम लवर नेकलेस विहान ने नहीं दिया है तो फिर उसे ऐसा तोहफा कौन दे सकता है? अनिका चाहे दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा ले, लेकिन उसके बाद भी उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन है वो इंसान जो उसके लिए 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की अमाउंट का खर्चा करेगा और उसे यह नेकलेस देगा। विहान का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड थी और अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए उसने मिस जूली से कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी मिस जूली, मुझे भी नहीं पता कि यह नेकलेस मुझे किसने दिया है। मिस जूली ने गहरी सांस ली और हाथ हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं अनिका, मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में ड्रीम लवर नेकलेस लिखा ही नहीं है। ये बोलते हुए मिस जूली के चेहरे पर उदासी भरी मुस्कान आ गई थी। इन दोनों ही औरतों के इमोशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन उसके बाद भी दोनों साथ में बैठी थी। बैंक्वेट शुरू हो गया था और सब अपनी अपनी प्लेट्स लेकर अपने ख्यालों में खाना खाना शुरू कर चुके थे। अनिका का दिमाग चलना पूरी तरह से बंद हो गया था। खाना खाते हुए उसकी नजर नक्श पर पड़ी जो साइड वाली टेबल पर ही बैठा था और अचानक से उसे याद आया कि नक्श ने उससे क्या कहा था। नक्श ने उससे कहा था कि वो उसे रियल ड्रीम लवर नेकलेस देगा, तो क्या नक्श ने ही वो नेकलेस दिया है? हाँ, दे सकता है, अगर 5 करोड़ रुपए दे सकता है तो नेकलेस क्यों नहीं? लेकिन उसके बाद अनिका को लगा, नहीं, नक्श नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पास अचानक से इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? भले ही वो लोगों से उधार ले, लेकिन कितना उधार लेगा? 10 करोड़ रुपए उसे तो कोई नहीं देने वाला। ऊपर से नक्श को क्या पता कि ड्रीम लवर नेकलेस इंडिया में किसके पास है, उसे ये भी तो पता करना होगा, और यह सब उसके बस की बात नहीं है। भले ही अनिका के दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन वो इस पॉइंट पर भी पहुंच गई कि उसे यह रियल ड्रीम लवर नेकलेस नक्श ने नहीं दिया है। नक्श ने जल्दी अपनी प्लेट साफ की और अब उसका पेट भी पूरी तरह से भर गया था मुंह पोंछने के लिए। जब नक्श ने नैपकिन उठाया तो अचानक से उसकी नजर मिस जूली पर पड़ी, जो अनिका के साथ ही बैठी थी। मिस जूली को देखकर अचानक से नक्श को याद आया कि वो उसे जानी पहचानी क्यों लग रही थी। नक्श के सीईओ बनने के बाद उसे देसाई परिवार से भी पार्टनरशिप करने का इनविटेशन मिला था। नक्श की सेक्रेटरी नंदिता ने जो देसाई परिवार की इंफॉर्मेशन दी उसमें मिस जूली की एक तस्वीर भी थी। उस तस्वीर में मिस जूली काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। मिस जूली के बारे में पढ़कर नक्श को इतना पता चला कि मिस जूली की परवरिश उसके पिता ने की और वो बहुत ही कम उम्र में कंपनी की डेप्यूटी प्रेसिडेंट बन गई। यह औरत बहुत ही जिद्दी है और इसने अपनी जिंदगी में काफी कुछ देख रखा है। मिस जूली को समझना नामुमकिन है। आज की सेलिब्रेशन पार्टी में भी मिस जूली ने बहुत कैजुअल या फिर नॉर्मल से कपड़े पहने, जिनकी मार्केट वैल्यू कुछ खास नहीं होगी, लेकिन जो अंगूठी उन्होंने अपने हाथ में पहनी है, उस एक अंगूठी से सूरत में एक शानदार विला खरीदा जा सकता है। भले ही किसी ने ये नोटिस नहीं किया हो, लेकिन नक्श ने तो एक नजर में ही सब पता कर लिया। वो अंगूठी एंटीक है, जिसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों में होगी। बचपन में नक्श अपने दादाजी को फॉलो
करता था और उनके साथ रहते हुए उसकी मुलाकात अलग अलग इंडस्ट्रीज के कई बड़े बड़े लोगों से हुई। लेकिन उस समय नक्श केवल 10 साल का था। नक्श को डायमंड्स का बहुत शौक था। ये जानकर उसके दादाजी ने बचपन में ही उसकी क्लासेस लगा दी थी, जिससे उसे हीरे की पूरी परख समझ आ जाए। और आज देखिए उसने कैसे मिस जूली की अंगूठी को परख लिया। उस एंटीक अंगूठी के क्या ही कहने, हीरे के साथ साथ उसमें रूबी भी था, ऊपर से और भी कई सारे डायमंड्स की लेयर थी। दरअसल उस अंगूठी को किसी म्यूजियम में होना चाहिए, क्योंकि नक्श के हिसाब से वो अंगूठी सदियों पुरानी है, लेकिन वो अभी मिस जूली के हाथ में है। अभी नक्श ये सोच ही रहा था कि क्यों ना वो अनिका को ऐसी ही एक अंगूठी तोहफे में दे कि तभी अचानक से कल्याणी अपनी कुर्सी से उठी और उनके कदम स्टेज की तरफ बढ़ने लगे थे। माइक हाथ में लेकर कल्याणी ने बोलना शुरू किया, प्लीज सभी बैठ जाइए। अनिका, सभी को बताओ कि तुमने भानुशाली ग्रुप के साथ कैसे कोलैबोरेशन किया, तुम कामयाब कैसे हुई, तुमने क्या क्या तैयारी की, इससे सभी को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। भले ही मुस्कुराते हुए कल्याणी का चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसके बाद भी उनकी मुस्कान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हाथ हिलाते हुए कल्याणी ने अनिका की ओर इशारा किया और उसे जल्दी से स्टेज पर आने के लिए कहा। इशारा करने के बाद कल्याणी स्टेज से उतरी और अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। सभी लोगों की नजरें अनिका पर टिकी हुई थी और अनिका बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। कुछ सेकंड्स की हेजिटेशन के बाद भी अनिका स्टेज पर नहीं गई, बल्कि अपनी जगह पर ही खड़े रहकर उसने एम्बैरेस्ड होते हुए बोलना शुरू किया। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन जब मैं भानुशाली ग्रुप के ऑफिस गई तो मेरी मुलाकात नए सीईओ से हुई ही नहीं। उनकी सेक्रेटरी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया और साइन करने के लिए कहा। क्या बिना किसी मीटिंग के सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया? इसका मतलब इसने भी भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को नहीं देखा। मैंने तो सोचा था कि यह बहुत काबिल लड़की है, लेकिन अब तो लग रहा है कि ये सिर्फ लकी थी कि जब वो वहां गई तो भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ बहुत खुश होंगे और उन्होंने जल्दी से कोलैबोरेशन कर लिया होगा। मैम्बो अंकल जो ठीक कल्याणी के पास बैठे थे, उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो भीड़ के रिएक्शंस देखकर काफी खुश है, क्योंकि जिस भीड़ ने अनिका को चने के झाड़ पर पहुंचा दिया था, उसी भीड़ ने अनिका को वापस जमीन पर पटक दिया। और मैम्बो अंकल इसमें अपनी इमेज निखार सकते हैं। कल्याणी का रिएक्शन देखकर अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आया और बोले, माँ मुझे लगता है कि यह काफी अनफेयर है। जब मैं पहले भानुशाली ग्रुप के ऑफिस गया तो शायद नए सीईओ का मूड अच्छा नहीं होगा, और इसी वजह से उन्होंने किसी को भेजकर मुझे वहां से जाने के लिए कहा। इस बार जब अनिका गई तो उस नए सीईओ को लगा होगा कि जावेरी खानदान कितना सिंसियर है, उसे कोऑपरेट करना चाहिए, और इसी वजह से उसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मैम्बो अंकल ने नफरत भरी नजरों से अनिका की ओर देखा और अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मुझे लगता है कि अगर जावेरी खानदान में से अनिका की जगह पर कोई और भी जाता तो उसे भी इतनी ही आसानी से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया होता। अनिका को मैम्बो अंकल की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। गुस्से से अनिका तिलमिला उठी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आया। कल्याणी को तो शुरू से ही मैम्बो अंकल पसंद थे। अपने बेटे की बात को वो बहुत गौर से सुनती थी। मैम्बो अंकल की बात सुनकर कल्याणी ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, नवीन सही कह रहा है अनिका, तुमने भानुशाली ग्रुप का ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसानी से मिल गया, क्योंकि इसके पीछे नवीन के भी बहुत सारे एफर्ट्स थे। सबसे पहले तो नवीन ही वहां गया था, तो नवीन ने तो अपना और जावेरी खानदान का परचम पहले ही लहरा दिया था। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, इसमें नवीन की भी मेहनत है, इसलिए आधा क्रेडिट तुम्हें अपने चाचा को देना होगा। भले ही अनिका को कल्याणी की बात पसंद नहीं आई और वो कल्याणी की बात से सहमत भी नहीं थी, पर लड़ाई करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन यह क्या, इससे तो अनिका ने ही अपने चाचा को क्रेडिट देने में मदद कर दी। अगर कंपेयर किया जाए तो काम खराब करने के बाद भी मैम्बो अंकल को नाम मिल गया और वो इससे काफी ज्यादा खुश थे। जावेरी खानदान के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा, मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। हाँ, एक बात और, मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले ही भानुशाली ग्रुप ने शिवानी नाम की एक नई आर्टिस्ट के साथ
कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं उस आर्टिस्ट के लिए फाइट करूंगा और जावेरी खानदान को उस आर्टिस्ट की सस्ती से सस्ती डील लाकर दूंगा। पूरा नेगोशिएशन मेरा होगा और जल्द ही वो आर्टिस्ट हमारा एक ऐड करेगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। क्यों, आप लोगों का क्या ख्याल है? बैठे बैठे मैम्बो अंकल ने छक्का मार दिया था और अनिका बस देखती रह गई। अब जब जावेरी खानदान और भानुशाली ग्रुप के बीच बेसिक पार्टनरशिप हो ही गई है, तो नए आर्टिस्ट्स के साथ पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट करना इनके लिए बहुत आसान भी है और सस्ते का सौदा भी मैम्बो अंकल बहुत अच्छे से जानते थे कि यह उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो शिवानी का पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट लाकर कल्याणी को देते हैं तो कल्याणी उनसे और भी ज्यादा खुश हो जाएगी और उसके बाद शायद कल्याणी की 60% प्रॉपर्टीज का वारिस सिर्फ और सिर्फ मैम्बो ही होगा। जब कल्याणी ने देखा कि उनका बेटा इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहा है तो भला वो चुप कैसे बैठ सकती थी। नवीन, तुम बहुत मेहनती और सूझबूझ वाले इंसान हो, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि जावेरी खानदान में कंट्रीब्यूट कैसे करना है। मैं देख चुकी हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, इसलिए आगे की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अच्छे से भी अच्छा करोगे और मुझे खुश करोगे। ये बोलते हुए कल्याणी ने अपने बेटे नवीन को गले से लगा लिया था। कल्याणी की बात सुनकर अनिका का चेहरा फीका पड़ गया था। वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। जब अनिका ने अपनी माँ चित्रा को देखा तो चित्रा की नजर भी अनिका पर ही थी। चित्रा ने इशारों में अनिका को शांत रहने के लिए कहा। इसके अलावा चित्रा भी कुछ नहीं कर सकती थी। किसने कहा कल्याणी को मैम्बो अंकल को इतना प्यार करने के लिए? अब जब उन्होंने सारा मैटर मैम्बो अंकल के हाथ में रख दिया है तो हम बाकी के लोग अब क्या करें? कुछ ऐसे ही ख्याल अब अनिका के मन में नाचने लगे थे। आज की सेलिब्रेशन पार्टी सिर्फ और सिर्फ अनिका के लिए ही रखी थी, क्योंकि कुछ समय पहले तक तो वो ही हकदार थी। लेकिन अब देखिए क्या हुआ। मैम्बो अंकल ने अपने मुंह से कुछ शब्द क्या कह दिए अनिका के क्रेडिट के साथ साथ। अब इस सेलिब्रेशन पार्टी में वो मैं कैरेक्टर बन गए थे। भले ही अनिका को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई रिएक्शंस नहीं थे, क्योंकि उसे भी बहुत अच्छे से पता था कि कल्याणी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बोलने ना बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए चुप रहने में ही समझदारी है। आज की पार्टी मेरी तरफ से है, जिसको जो खाना है पीना है सब कुछ अलाउड है। आज हम सब दिल खोलकर नाचेंगे। जावेरी खानदान ने अपना गोल अचीव किया है। मैम्बो अंकल इतना ज्यादा खुश नजर आ रहे थे कि उन्होंने आज की पार्टी का सारा खर्चा भी उठा लिया था। जैसे ही वो अपनी कुर्सी पर बैठे वैसे ही उन्होंने वेटर से कहा, वेटर मुझे हर टेबल पर सबसे बढ़िया क्वालिटी और सबसे एक्सपेंसिव वाइन चाहिए, जाओ जल्दी करो। वैसे तो गुजरात एक ड्राई स्टेट है, लेकिन आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा शराब भी यही बिकती है और बड़ी पार्टीज में ऐसे बड़े बड़े नखरे तो होते ही रहते हैं। आगे क्या होगा? क्या इस पार्टी में अभी भी जान बाकी है या और कोई नया हंगामा देखने को मिलेगा? कल्याणी के डिसीजन के बाद नक्श किस तरह से जावेरी खानदान के मजे लेगा? क्या नक्श जावेरी खानदान से सारी डीलिंग्स कैंसिल कर देगा, या फिर नक्श जब अनिका ऑफिस आएगी तभी जावेरी खानदान का काम करेगा? कैसे नक्श अनिका को फिर से ऊपर उठाएगा?